तो धर्मदास जी ने जब कबीर साहब की पूरी दौलत लुटा दी, धर्मदास जी का नाम धनी धर्मदास था, बहुत पैसा था उनके पास, उस जमाने में बहुत अमीर थे, लेकिन उनको भक्ति की ललक थी तो सब कुछ अपना धन दौलत उन्होंने किसमें, परमार्थ और परोपकार में लगा दिया। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सत्संग नाम उस विचार का है जिसमें परमात्मा का गुणगान होता है, इंसान को उसके असल कर्म करने की प्रेरणा देता है। सत्संग से ही हम अपने कर्मों से निकल सकते हैं, हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि संतों का उपदेश उनके लिए है जो जगत कामनाओं में फंसे हुए हैं। संतों का उपदेश उनके जीवन को सुधार कर रख देता है और उनके जीवन को नई दिशा देता है और उनके जीवन को सार्थक बनाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इस प्यारे प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए, घर परिवार में अमन और चैन से रहने के लिए उनको शिक्षा दी जाए और उनके दिमाग में कभी ना कभी ये बात घुस जाए कि हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो सुखी रहे, दुख को कोई नहीं चाहता। लेकिन कई बार क्या होता है, संग के कारण, नासमझी के कारण या मन के कहे में आके हमें बुरी आदतें किसी न किसी तरह से घेर ही लेती हैं, और जब वो बुरी आदतें हमें लग जाती हैं, वो करते करते उनका इतना अभ्यास करते हैं कि फिर छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें जितने ज़्यादा सत्संग मिलेंगे, जितने ज़्यादा हमें दर्शन होंगे, जितने ज़्यादा हम सत्संगी प्रेमियों के साथ समय गुजारने का अवसर प्राप्त होगा, वही हमारा लेखे में गिनती होगा, जिसमें प्रभु की चर्चा, जिसमें नाम की महिमा, जिसमें सतगुरु के दिए हुए वचनों की चर्चा जहाँ होती है, वहाँ मनुष्य से, हमारे विचारों से और हमारे जीवन से सभी बुराइयां निकलती चली जाती। कभी न कभी इंसान सोचने के लिए मजबूर होता है। वाणी तो मेरी लिखी हुई थी, एक किस्सा, दो मार्ग सुगम सुहेला, कि मार्ग तो बड़ा सुगम है, सुहेला अच्छा भी नहीं हो सकता इससे। ये सुगम भी है, आराम आसान भी है और बड़ा सुख देने वाला भी है। परंतु उससे पहले मैं बताऊं कि आज का दिन भी विशेष महत्व का दिन है। ये सत्संग रखने से पहले हमने नहीं सोचा था, लेकिन ये तो जब रास्ते में आ रहे थे तो योगी ने बताया कि जी आज का वो दिन है कि हजूर महाराज जी जो आगरा में स्वामी जी महाराज के बाद में स्वामी जी महाराज के गुरुमुख शिष्य, गद्दी के दूसरे गुरु, जिनको हजूर महाराज जी के नाम से, हजूर राय बहादुर शालिग्राम के नाम से हम जानते हैं, जो पोस्ट मास्टर जनरल, पहले पोस्ट मास्टर जनरल हिंदुस्तान में हुए हैं, उनसे पहले इतना ऊंचा पद किसी भारतीय को नहीं मिला था। राय बहादुर की खिताब कहो, पदवी कहो, भी उन्हीं को मिली थी। तो आज उनका जन्मदिन है जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया था। कितनी खुशी की बात है। तो ये वो शुभ दिन, आज इस कैथल के आश्रम में हमें एकत्रित होना, सत्संग का लाभ मिलना और उनकी याद करके अपने जीवन में उनकी जो अमृत वाणी हैं, उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनके दिए हुए प्रवचन, आदर्श और आदेश हैं, उनसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हजूर महाराज जी वही थे जो पोस्ट मास्टर जनरल के नहीं, इंस्पेक्टर के पद पे पोस्ट ऑफिस में लगे थे।
उन्होंने बल्कि मनी ऑर्डर का भी शुरुआत उन्हीं ने की थी, उससे पहले मनी ऑर्डर नहीं जाते थे। ये अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड भी उन्होंने ही चालू किए थे, उनसे पहले ऐसा नहीं था। और उनकी लगन, मेहनत और उनकी कर्मठता के कारण ही उनको ये पदवी मिली थी पोस्ट मास्टर जनरल की। और वो सिर्फ पोस्ट मास्टर जनरल डाकतार विभाग में नहीं, बल्कि वो तो आध्यात्मिकता के भी ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंचे। स्वामी जी महाराज के चरणों में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, तन मन धन सब कुछ अर्पण करके उन्होंने जो गुरुमुखता की मिसाल पेश की, ऐसी दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उन्होंने जो गुरु की सेवा की, जिनको हम कहते हैं ना कि गुरु को पल पल याद करो, छिन छिन में याद करो, सांस सांस में सुमरो, अपने हृदय में बसाओ, अपने माथे से उसको यादगार से कभी जुदा ना होने दो। अगर वो चीज हमें सीखनी है तो हजूर महाराज जी के जीवन से सीखें। गुरु के साथ प्रेम, प्रीत और प्रतीत का नाता जो उनका था, जो उनकी शिक्षा का विशेष रूप से जो प्रचार था, वो यही था कि जिसके गुरु से प्रेम, प्रीत और प्रतीत लगी हुई है, वही गुरु को अपना तन मन और धन अर्पण कर सकता है। और जो गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वही बदले में गुरु से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सेवा के बारे में उन्होंने जो कहा, वो सेवा, प्रेम, भक्ति एक ही चीज हैं। जो उन्होंने गुरु की सेवा की, ऐसी सेवा की दूसरी मिसाल नहीं मिलती है इतिहास में। उन्होंने सेवा के बारे में ये कहा कि गंदी मंदी चंगी गुरु की सेवा जो भी मिल जाए, उससे बढ़ के कोई सेवा नहीं होती। उन्होंने अपनी सेवा वाणी में लिखा भी है कि झाड़ू लगाता हूँ, पोछा करता हूँ, नाली साफ करता हूँ, कूड़ा दातन करवाता हूँ स्वामी जी महाराज को, पीक दान ले पीक कराता हूँ, उसी पीक को खुद पी जाता हूँ। प्रेम से जो ओतपोत थे, वो कभी उन्होंने किसी चीज में ये सोचा ही नहीं कि उसमें गुरु की मौज ना हो। हर क्षण हर पल वो गुरु की मौज को परखते थे, देखते थे, बिना दर्शन किए कभी रहते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे भी अवसर आए, स्वामी जी महाराज ने पाबंदी लगाई कि कोई मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन प्रेमियों को कोई रोक सके? नहीं रोक सकता। उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता, लाख कोशिश करोगे तो भी, क्योंकि प्रेम का नाता वो शरीर से नहीं जुड़ता, मन से जुड़ता है, भावनाओं से जुड़ता है, वो प्रेम की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। और इतने कितने कि वो अपने सरकारी नौकरी करते हुए, पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए, स्वामी जी महाराज की उन्होंने ऐसी सेवा की कि दिन में जब छुट्टी होती थी आ जाते थे, और उसके बाद रात को सुबह उठ के नहाने के लिए पानी देना, स्नान करवाना, भोजन उनको खिलाना और फिर काम पे चले जाना। जितना भी उनको तनख्वाह मिलती, सारी की सारी लाके हजूर स्वामी जी महाराज को सौंप देना। वो कोई परवाह नहीं थी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ गुरु के सिवाय कुछ नहीं देखते थे। इसलिए उनको याद किया जाता है। इसीलिए उन्होंने लिखा भी है वाणी में कि गुरमुख हो सो पंथ बढ़ावे, गुरमुख हो सो पंथ चलावे। जो गुरमुख होगा, गुरमुख की परिभाषा बड़ी भारी है, गुरमुख की महिमा बहुत भारी है। गुरमुख उसको कहते हैं जो गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्यार में ओतपोत होता है और गुरु के सिवाय दूसरी चीज को देखता ही नहीं है। चाहे उसके पास कुछ भी दूसरी चीजें या दूसरे कार्य या कार्रवाई कुछ भी होती रहें, लेकिन वो तो गुरु की मौज मसलत को सिवाय दूसरी चीज को नहीं देखता। वो गुरु के प्यार और गुस्से को नहीं देखता, सबको एक समान मानता है। उसको जिस प्रकार से भी, उसको किसी भी प्रकार की खुशी मिले, गुरु से मिल जाए। गुरु जो चाहता है उसको सेवा का मौका किसी भी रूप में मिले, लेकिन सेवा मिले गुरु की मिले, क्योंकि उसको सेवा करने में हर चीज में वो गुरु की मौज, गुरु का हुक्म, गुरु की आज्ञा और गुरु का उपदेश देखते हैं। और एक सच्चे गुरुमुख की ये निशानी है कि वो
गुरु की शरण में जाके गुरु की मौज को ही परखता है कि गुरु किस चीज में राजी है। और तभी उन्होंने कही कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, कि गुरु को खुश कर लो। दूसरी जगह कहते गुरु राजी सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे, औरों को प्रसन्न जो करता गुरु से द्रोह हाथ जो रखता, सो जीव जानो अपघाती उन संकाल करे उत्पाती। कहते हैं गुरु की मौज को जो अगर परख लेगा, गुरु की जो सोच को समझ लेगा, जान लेगा, जो गुरु के विचार में अपने विचार जोड़ देगा, तो वो सच्चा गुरुमुख है। और यूं समझो कि गुरु में उसमें, शब्द में उसमें, प्रभु में उसमें, श्रुत में शब्द में कोई भेद नहीं होता, वो एक होते हैं, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। इसीलिए तो उन्होंने नाम को प्रकट कर दिया। एक अवसर पे जब स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तुम जाओ अभ्यास में कोई भी नई चीज खोज के लेके आओ, तो उस टाइम में 3-4 गुरुमुख शिष्य थे, लेकिन उनमें से सब ने अपना अपना जो कहा। लेकिन जब हजूर महाराज जी जाके हाजिर हुए और जाके हाजिर होके कहने लगे, दर्शन करके हाथ जोड़ के कहने लगे, मालिक स्वामी जी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सब कुछ करता धरता हरता, आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरा जीवन दाता हो, आप मेरे जीवन के सहारे हो, और मैं आपकी ही ओट में, आपकी शरण में, आपकी कृपा से ही इस दुनिया में मेरा वजूद है। लेकिन आप जहां ये कहते हो कि सतनाम अनामी की धुन है, वहां पर तो राधा स्वामी नाम की धुन है। उन्होंने कहा वहां तो राधा स्वामी नाम की धुन है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने तो अपने आखिरी वचन में ये कहा कि मेरा नाम तो सतनाम अनामी का था, जिसको लोगों ने काफी उन्हें आलोचनात्मक रूप से लिया और कहने लगे कि राधा स्वामी नाम तो हजूर महाराज जी का चलाया हुआ है। लेकिन आखिरी वचन में स्वामी जी महाराज ने बात फरमाई है। उन्होंने ये फरमाया है कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, राधा स्वामी नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया है, इसको भी चलने देना। तो राधा स्वामी नाम को प्रकट करने वाले हजूर महाराज जी थे। और उन्होंने ये नाम क्यों कहा? स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी का नाम स्वामी शिवदयाल सिंह था, लेकिन स्वामी शिवदयाल सिंह जी को वो स्वामी कहते थे। और राधा माता जी का नाम था जो स्वामी जी महाराज के घर से जो माता जी थी, लेकिन उनको पत्नी के रूप में कहना मैं कहता हूँ एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पत्नी तो वो होती है जिससे इंसान पत्नी वाला नाता रखता है। स्वामी जी महाराज ने उनके साथ पत्नी वाला नाता ना रख के माता बहन का नाता रखा, और उनका राधा नाम था। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि राधा स्वामी नाम तो आगरा में रहने वाले एक आदमी और औरत का नाम है, ये परमात्मा का नाम नहीं है, ये तो पाखंडियों का बनाया हुआ नया नाम है, ये कोई इसमें भक्ति की बात थोड़ी है कि मन मर्जी का बना लिया। औरत का नाम राधा है और जो बाबा है उसका नाम स्वामी है, इसलिए ये तो ऐसे नाम को जपते हैं, ये तो नास्तिक लोग होंगे। परंतु आज अगर देखोगे तो दुनिया में राधा स्वामी नाम का डंका क्यों बजा? ये गुरुमुख का प्रकट किया हुआ नाम था। गुरुमुख ने अपने पूरे मन से, जो गुरु को ही सब कुछ मानता था, उन्होंने इसको क्या जोड़ दिया? उन्होंने कहा राधा नाम आराधने वाली शक्ति का है, राधा नाम सूरत का है, राधा नाम आत्मा का है, राधा नाम जीव आत्मा का है, और स्वामी नाम प्रभु का, परमात्मा का है। और ये योग है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और उसमें जो है सब संतों की उन्होंने साख दे के भी बता दिया कि ये कोई नया नाम नहीं है, बल्कि सभी संतों ने इसको, किसी ने प्रगट रूप में और किसी ने उसको गुप्त रूप से इसी नाम को पुराने समय से ही जपते आए। कबीर साहब ने तो इसको नाम को स्पष्ट शब्दों में जब धर्मदास ने उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ उनको कहा था, उन्होंने कहा था कि ये नाम है, इसी नाम को जपना है। उन्होंने बड़ी जिद की, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे। कबीर साहब ने कहा कि अगर मैं इसको सच बताता हूं तो यहाँ अब तुर्कानी का जोर है और लोग हमें कुछ भी दंड देंगे, सजा देंगे, दुश्मनी करेंगे। जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग संतों की आलोचना करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। संत उस निंदा को नहीं मानते। संत तो कहते हैं हमारा निंदक तो आद जुगाद जीवो,
क्योंकि संतों की जो निंदा करने वाला है उसको तो अपना जीवन बर्बाद करना है, लेकिन संतों की निंदा करने वाले संतों का अगर कोई पाप कर्म है तो उसको धो देता है। दूसरी बात, अनाधिकारी जीव को दूर से ही रोक देता है। अनाधिकारी जीव उनकी जब बात सुनता है निंदकों की तो पास नहीं पटकता। इसलिए संत कभी इस चीज का बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो काम जिसके जिम्मे है वो काम अपना करते रहेंगे। निंदक किस संसार में निंदा करने के लिए आते हैं, बुराई करने के लिए आते हैं। यमदूत भी तो इसीलिए बनाए हैं, जो पाप कर्म करने वाले उनको सजा देने के लिए हैं। तो वो भी तो अपना भोग भोगते हैं, उनकी भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए संत कहते हैं ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले, संतों की निंदा करने वाले तो बहुत जरूरी चाहिए। वो तो इसी प्रकार हैं जिस प्रकार से कोई चौकीदार किसी की पहरेदारी करता है, उनकी रक्षा सुरक्षा करता है। तो निंदक लोग संतों के दरबार में पहरेदारी करते हैं, बुराइयों को नहीं पनपने देते, नहीं बढ़ने देते। वो खुद बुराई करके उस पाप को तो खुद उठ लेते हैं, लेकिन संतों का पाप का भार वो उतार देते हैं। तो धर्मदास जी ने जब कबीर साहब की पूरी दौलत लुटा दी, धर्मदास जी का नाम धनी धर्मदास था, बहुत पैसा था उनके पास, उस जमाने में बहुत अमीर थे, लेकिन उनको भक्ति की ललक थी तो सब कुछ अपना धन दौलत उन्होंने किसमें, परमार्थ और परोपकार में लगा दिया। गरीब लोगों के लिए भंडारे लगा दिए उन्होंने, उनमें बांट दिया सारा का सारा, क्योंकि उन्होंने इस राज को समझा कि ये धन दौलत दुनिया की चीजें ये हमारे किस काम की हैं। अगर इंसान का चोला मिला है और प्रभु की भक्ति हमारे पल्ले नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि भक्ति का रास्ता तो सब आपसे निकलता है। घर में माँ बाप को कष्ट देखकर गाली देते हो और भक्ति कमाना चाहते हो तो ये असंभव है। अगर हमें भक्ति कमानी है तो माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा सत्कार करके ही हम भक्ति कमा सकते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम संतों के वचन में रहते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है। तो कृपया महाराज जी ने जो बातें सत्संग में बताई है उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा और सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।